नमस्कार। बड़ी खबर बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। मध्य प्रदेश की सियासत इस समय बेहद गर्म है। एक ओर कांग्रेस का आरोप है कि वोट चोरी पर लोकतंत्र से खिलवाड़ किया गया, तो दूसरी ओर बीजेपी इन आरोपों को कांग्रेस की हताशा बता रही है। सवाल यह है कि क्या सचमुच वोट चोरी हुई या फिर ये महज सियासी रणनीति है। चुनाव आयोग और सरकार की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। जनता के मन में भी शक पैदा हो रहे हैं। अब निगाहें टिकी है आने वाले फैसलों पर। क्या सच्चाई सामने आएगी या ये विवाद भी महज राजनीति के शोर में दब जाएगा? आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजनीति में वोट चोरी का मामला गर्मा गया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रेस वार्ता कर सरकार और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बड़े पैमाने पर वोट चोरी हुई है और चुनाव आयोग ने जानबूझकर गड़बड़ी की। मतदाता सूची देने में लापरवाही हुई और राजनीतिक दलों को समय पर सही जानकारी नहीं दी गई। सिंघार ने आरोप लगाया कि अगस्त 2023 के बाद सिर्फ 2 महीनों में 16 लाख से ज्यादा वोटर बढ़ गए, लेकिन इसकी सूचना दलों को नहीं दी गई। आरटीआई में आयोग ने जवाब दिया कि उनके पास डिजिटल डेटा नहीं है, जबकि नियम 32 के तहत 3 साल तक डेटा रखना जरूरी है। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में अचानक वोटरों की संख्या बढ़ी और ये फायदा केवल बीजेपी को हुआ। सिंघार ने चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बीजेपी का एजेंट करार दिया और आयोग को पक्षपाती बताया। उन्होंने मांग की कि मतदाता सूची को फ्रीज किया जाए और चुनाव आयोग के तीनों कमिश्नर इस्तीफा दें। साथ ही आयोग से देश और राहुल गांधी से माफी मांगने की भी मांग की। कांग्रेस ने कहा कि वो इस मुद्दे को कोर्ट तक लेकर जाएगी। उनका आरोप है कि बीजेपी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर स्मार्टली गेम खेला और जनता का जनादेश छीना। सिंघार ने कहा कि प्रमाण जुटाने में समय लगा, लेकिन सबूतों के साथ उन्होंने ये मामला पेश किया। वहीं जिलाध्यक्षों पर उठे विवाद को उन्होंने आंतरिक और हलचल बताया और कहा कि पार्टी परिवार की तरह है, इसमें छोटी मोटी असहमति बनी रहती है। ये सूची देने में गड़बड़ी है। मतदाता सूची देने में कौन सी सूची पार्टियों को देते हैं मतदाता सूची और कौन सी नहीं देते, और कैसे वोट बढ़ाए जाते या काटे जाते। सूची में हेराफेरी किस समय हुई? 5/1 को प्रस्तावित अंतिम सूची प्रकाशित हुई। कुल मतदाता थे 5,39,87,876। द्वितीय हुई, इसके अंदर 7 महीने के अंदर 4,64,000 मतदाता रहे और अंतिम सूची प्रकाशित हुई जिसके अंदर 16 लाख यानी 2 महीने के अंदर इतने वोटर बढ़ गए। क्या इसकी जानकारी आपने राजनीतिक दलों को दी? क्या इसकी जानकारी आपने विधानसभा लड़ने वाले प्रत्याशियों को दी? ये इस प्रकार से मतदाता किस प्रकार से बढ़े आपने देखा कि 2 अगस्त 2023 में चुनाव थे आपके नवंबर के अंदर और अचानक 2 महीने के अंदर इतनी बढ़ोतरी क्यों? मतलब हर दिन लगभग 26,000 वोट बढ़े। नेक्स्ट, ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ? ये सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोगों के कारण बनी है, जनता के जनादेश के कारण नहीं बनी। ये मैंने आपको प्रमाण दिए। मैं चाहता हूं कि राहुल गांधी जी ने जो बात उठाई है वो न्याय की बात है, आम जनता की बात है, आम वोटर की बात है, देश के लोकतंत्र को बचाने की बात है। तो राहुल गांधी जी अपनी बात पे अडिग है, लेकिन चुनाव आयोग जिस प्रकार से हेराफेरी करता है और हलफनामे की बात करता है, माफी मांगने की बात कराते हैं राहुल गांधी को। मैं कहता हूं चुनाव आयोग को माफी नहीं मांगे, अब चुनाव आयोग तीनों कमिश्नर इस्तीफा दे। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाकर लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। उन्होंने अपील की नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और राहुल गांधी दोनों चुनाव आयोग और न्यायपालिका पर भरोसा रखे। शर्मा ने तर्क दिया कि कई कांग्रेसी नेता बहुत कम अंतर से जीते हैं, 200, 400, 700 या 3,000 वोट से। अगर वोट चोरी हुई होती तो क्या ये कांग्रेसी नेता भी चोरी करके जीते? उन्होंने कांग्रेस को याद दिलाया कि असली वोट चोरी इंदिरा गांधी के आपातकाल के दौरान हुई थी, जब पराजय और कोर्ट के फैसले के बाद लोकतंत्र कुचला गया। उसे ही सबसे बड़ा अपमान और उल्लंघन बताया। शर्मा ने कहा कि कांग्रेस बार बार वही गलती दोहरा रही है और जनता का विश्वास तोड़ रही है। उन्होंने तंज कसा कि राहुल गांधी पार्टी में विद्रोह से डरते हैं और अब कांग्रेस के नेता भी चाहने लगे हैं कि राहुल गांधी पद छोड़े, जिससे पार्टी बच सके। बीजेपी का कहना है कांग्रेस निराधार आरोप लगाकर हार का ठीकरा चुनाव आयोग और लोकतंत्र की संस्थाओं पर फोड़ रही है, जबकि सच्चाई ये है कि जनता ने कांग्रेस को नकार दिया।
इस पूरे विवाद से मध्य प्रदेश में सियासी तापमान और बढ़ गया है। उमंग सिंघार जी, आप वरिष्ठ नेता हो, समझदार नेता हो, संघर्षशील नेता हो, आप कहां राहुल गांधी के चक्कर में फंस गए हो? उनको तो कुछ समझ है नहीं है, वो तो लोकतंत्र और संविधान को समझते नहीं है। वो तो पाकिस्तान जाते हैं, बांग्लादेश जाते हैं, चाइना चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, वहीं की भाषा बोलकर हिंदुस्तान पर ठोकने लगते हैं। और राहुल गांधी तो अपने पद बचाने के लिए वोट चोरी चिल्ला रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों का जो चुनावी परिणाम है वो राहुल गांधी और कांग्रेस को पता है कि बिहार में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होना, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस साफ होना है। चौतरफा कांग्रेस हारेगी। हार के भय और डर के कारण और नेता प्रतिपक्ष का पद सोनिया के परिवार से ना चला जाए, राहुल गांधी से पद कांग्रेसी ना छीन लें और कांग्रेसी चिल्ला चिल्ला कर ना बोलने लगे कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपने पद से इस्तीफा दो, ये आवाजें आएंगी। इस डर और भय के कारण अभी से राहुल गांधी पगला रहे हैं और वो पूरे देश के संविधान को, पूरे देश के न्यायपालिका को, पूरे देश की अर्थव्यवस्था और पूरे देश के निर्वाचन आयोग को पर जबरन लांछन लगा रहे हैं। कहीं कोई वोट चोरी न था न है। जब 84 में श्रीमदन राजीव गांधी जीते थे तब वोट चोरी हुआ था क्या? 80 में जब इंदिरा गांधी जीती थी तब वोट चोरी हुआ था क्या? और जब 10 साल मनमोहन सिंह जो 10 मिनट भी ढंग से भाषण नहीं दिए पूरे देश में कभी भी, वो 10 साल देश के प्रधानमंत्री रहे, तब वोट चोरी हुआ था क्या? वोट चोरी नहीं होता। जनता अपने मन से, अपने विवेक से वोट देती है। मतदाता का अपमान करना ये कांग्रेस की मूर्खता है और कांग्रेस पहले से करती आई है। लेकिन हम कांग्रेसियों से उम्मीद करते हैं कि वो राहुल गांधी के बहकावे में ना आए, वो समझदार और परिपक्व और बाबा साहब अम्बेडकर के संवैधानिक व्यवस्था का अक्षरशः पालन करेंगे, ऐसा उम्मीद है। मध्य प्रदेश में वोट चोरी को लेकर छिड़ाई विवाद अब गहराता जा रहा है। कांग्रेस जहां चुनाव आयोग और सरकार पर मिलीभगत के आरोप लगा रही है, वहीं बीजेपी इसे बेबुनियाद और हार से उपजा बहाना बता रही है। दोनों दल एक दूसरे पर लोकतंत्र और संविधान के अपमान का आरोप जड़ रहे हैं। ये टसल न केवल प्रदेश की राजनीति को गरमा रहा है, बल्कि जनता के बीच भी असमंजस पैदा कर रहा है। असली चुनौती अब सच्चाई सामने लाने की है, जिससे लोकतंत्र पर जनता का भरोसा कायम रह सके और पारदर्शिता की गारंटी मिल सके। डेस्क रिपोर्ट, DNN। चलिए इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए, बंद से आपको परिचय करा देते हैं। बीजेपी से हमारे साथ वंदना त्रिपाठी जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस से हमारे साथ अंबिका शर्मा जी जुड़े हुए हैं, वहीं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर जी जुड़े हुए हैं। आप तीनों को बहुत स्वागत है चर्चा में। सबसे पहले वंदना जी, आपसे जानूं मैं, जिस तरह से अभी उमंग सिंघार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पूरा चुनाव आयोग पर उन्होंने जो ठीकरा फोड़ा है, उन्होंने कहा है कि देखिए चुनाव आयोग गड़बड़ी कर रहा है और ये गड़बड़ी खुलकर नहीं आ रही है, तमाम उन्होंने आरोप लगाए हैं। वहीं सबसे बड़ी बात, चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन को उन्होंने यानी ज्ञानेश कुमार को उन्होंने कहा है कि ये बीजेपी के एजेंट है। नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो मैं अभी जिस प्रकार से उमंग सिंघार जी के आरोपों को सुन रही थी, उमंग सिंघार जी ने भी राहुल गांधी जी की भाषा बोलना शुरू कर दिया है। आप एक बात बताइए, अगर वोट चोरी होता तो इतने राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, अन्य दलों की सरकार है, तो वो कैसे बने? वोट चोरी हुआ होता तो क्या इनके जनप्रतिनिधि जीतते? आप देखिए कि किस प्रकार से राहुल गांधी जी अब इस प्रकार की राजनीति पर आ गए हैं कि लोकतंत्र के विषय में सोचना उन्होंने पूरी तरह से बंद कर दिया। अगर वो लोकतंत्र के बारे में सोचते तो चुनाव जैसे एक बहुत गंभीर विषय पर इतना गंभीर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते। संवैधानिक एजेंसियों से उन्हें कोई सरोकार नहीं है। संवैधानिक एजेंसियों को हमेशा गलत ठहराना राहुल गांधी जी की पुरानी आदत है, और इस सब का कारण सिर्फ एक ही समझ में आता है, चाहे वो संवैधानिक एजेंसियों को गरियाना हो, चाहे चुनाव के विषय में वोट चोरी जैसे शब्दों का प्रयोग करना हो, या अन्य जो भी बातें हों। उससे सिर्फ एक बात साबित होती है कि राहुल गांधी जी अगले बार के चुनाव को लेकर इस कदर डरे हुए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके नेतृत्व कांग्रेस पार्टी की बहुत बुरी हार अगली बार फिर से होने वाली है और इस बार से ज्यादा बुरे परिणाम आएंगे। इसीलिए उन्होंने ये नया जो शगुफा छोड़ा है, जनता का अपमान है, ये जनता का अपमान है, संविधान का अपमान है, लोकतंत्र का अपमान है, संवैधानिक एजेंसीज का अपमान है। और ये कौन कर रहा है? आज हमारे देश के दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी और हमारे नेता प्रतिपक्ष, वो जब इस प्रकार की बातें करेगा अन्य देशों में, क्या हमारी छवि बनेगी? हमारे भारत की छवि बनेगी? पर राहुल गांधी जी को भारत से, भारत की छवि से, राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें मतलब है तो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने से। इसीलिए वो नए नए शगुफे लेके आते हैं, कभी जातिगत जनगणना लेकर आ जाते हैं, तो कभी
वोट चोरी जैसे शब्दों का प्रयोग करना चालू कर देते हैं। इस्तीफे की बात भी कर रहे हैं राहुल वंदना गांधी जी अब कमिश्नरों की, जी इस्तीफे की मांग भी की है उमंग सिंघार ने अपनी प्रेस देखिए, कॉन्फ्रेंस में। उनके और उमंग सिंघार के मांग करने से अगर कोई इस तरह की चीजें होने लगी तो फिर तो ये पुख्ता हो जाएगा कि संवैधानिक एजेंसियां गलत है। मांगते रहे वो इस्तीफा। उन राज्यों में इस्तीफा क्यों नहीं मांगते इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों से जिन राज्यों में उनकी जीत हुई है? उन राज्यों में उन्हें क्यों नहीं आपत्ति होती? उन राज्यों में उन्हें क्यों वोट चोरी नहीं दिखाई देता? उन राज्यों में उन्हें ईवीएम में गड़बड़ी क्यों नहीं दिखाई देती? उन राज्यों में उन्हें सब कुछ सही क्यों दिखाई देता है? संवैधानिक एजेंसियों में कुछ गलत की कोई गलती क्यों नहीं दिखाई देती है? ये ड्युअलिटी वाली जो बातें हैं, ये दोगला चरित्र है, ये जनता को बार बार दर्शाकर हमारे साथ गलत नहीं कर रहे हैं, जनता के साथ गलत कर रहे हैं। जनता ने जो मत दिया है उसका अपमान कर रहे हैं, और इसका अगर अपमान करेंगे तो देखिए जनता है और भारत में लोकतंत्र है। जनता अगली बार राहुल गांधी जी को और अच्छी तरह से जवाब देगी। जिस प्रकार से आज वो डबल डिजिट्स पर आकर सिकुड़ गए हैं, मुझे तो लगता है कि अगली बार उनके लिए और ज्यादा बुरी स्थिति ना हो जाए इस तरह की उनकी जो बातें हैं, वक्तावली है, उसकी वजह से। ठीक है, अंबिका जी क्या मैसेज जुड़ गए हैं? अंबिका जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी, अब आपसे सवाल है, जिस तरह से उमंग सिंघार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तमाम आरोप तो लगाए हैं, लेकिन उसका पलटवार रामेश्वर शर्मा ने कहा है। उन्होंने कहा है कि देखिए, अगर समझदार होंगे कांग्रेस के नेता तो इस तरह के लोकतंत्र पर सवाल नहीं उठाएंगे, चुनाव आयोग जैसी संस्था पर सवाल नहीं उठाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम उमंग सिंघार की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुने तो ज्ञानेश कुमार तक को उन्होंने बीजेपी का एजेंट बता दिया। उन्होंने कहा कि कमिश्नर सारे जितने भी अधिकारी हैं वो सब इस्तीफा दें। तमाम बातें कर रहे हैं। देखिए सृष्टि जी, उमंग सिंघार ने जो भी कहा है बिल्कुल तथ्यों पर आधारित बात की है और उसको विश्वसनीय मान लेना चाहिए। ज्ञानेश कुमार जी बड़े लंबे समय तक अमित शाह के साथ रहे, उनके अधीनस्थ अधिकारी रहे हैं और उनकी और अमित शाह जी की बहुत जबरदस्त इंटीमेसी है। और स्वाभाविक है कि जब बड़े लंबे समय तक उनके साथ रहे, उनके अधीनस्थ अधिकारी या कर्मचारी रहे हैं तो एक भावनात्मक रिश्ता भी हो जाता है। जबकि चुनाव आयोग का बिल्कुल निष्पक्ष ये चरित्र होना चाहिए। और यदि देश का तो वंदना जी इस पर कह रही हैं कि जब कांग्रेस जीतती है तब वो ये बातें नहीं करती, लेकिन जब कांग्रेस हारती है तब उसको लगता है कि ये भेदभाव वाली सिचुएशन है और इसको लेकर फिर चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ना शुरू कर देती है। बिल्कुल, ये तो भारतीय जनता पार्टी के मन की बातें हैं तो वो लोग करते हैं और इनका तो एजेंडा है कि इस प्रकार की बात करो। वास्तविकता ये है कि हम कांग्रेस की चिंता ये है कि इस देश में प्रजातंत्र जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा। चुनाव आयोग की अगर निष्पक्षता संदिग्ध हो जाएगी तो आम व्यक्ति का चुनाव पर से विश्वास खत्म हो जाएगा और विश्वास जब चुनाव पर से खत्म हो जाएगा तो निश्चित रूप से लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा। अब वोटों की जिस प्रकार से चोरी हो रही है, हमारे राहुल गांधी जी ने इस संबंध में बहुत सारे साक्ष्य दिए हैं। कई घर ऐसे हैं जिनमें सिंगल रूम में 80 वोट निकल रहे हैं आपके, कई घरों में 200 वोट निकल रहे हैं, माने ये सैकड़ों की संख्या में है। ये संभव कैसे हो सकता है? बहुत 65 लाख वोट एकदम से आपने डिलीट कर दिए, हटा दिए, एक झटके में हटा दिए। राहुल जी जो मांग कर रहे हैं उस पर चुनाव आयोग विचार क्यों नहीं कर रहा है? करना चाहिए। जब आप पार्टी बन जाएंगे, आप भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो जाएंगे तो आपकी निष्पक्षता कहाँ रह जाएगी, लोकतंत्र कहाँ रह जाएगा? और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो कह रहे थे, बड़ी विनम्रता से मेरा आग्रह है कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनकी स्वायत्तता को बरकरार रखिए, उन पर आप हमला मत कीजिए, उन्हें कमजोर करने की कोशिश मत कीजिए। चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे आईटी हो, इनका जो स्वरूप है, निष्पक्ष स्वरूप है, वो बरकरार रहे तो निश्चित रूप से एक लोकतंत्र भी मजबूत होगा, आम व्यक्ति का विश्वास भी आपकी शासन व्यवस्था में होगा। नहीं तो आप तो संदेह के घेरे में आ ही जाएंगे। आप क्यों इस बात को नहीं मानते हैं कि आप सब कुछ पब्लिक डोमेन पर इन चीजों को लाइए? आप बताइए कि वास्तविकता क्या है। चुनाव आयोग केवल उनसे ही एफिडेविट मांग रहा है, राहुल जी से एफिडेविट मांग रहा है, कोई बात है क्या? अभी सुप्रीम कोर्ट ने
चुनाव आयोग को हटाया। अच्छा, तो कांग्रेस की मांग क्या है कि एक बार वापस सभी राज्यों में चुनाव करा लें? नहीं, चुनाव आयोग निष्पक्षता से काम करे। चुनाव आयोग का जिस प्रकार से गठन होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो अब देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन की जब बातें आ रही थी तब भी आप लोग समर्थन नहीं दे रहे थे। देखिए सृष्टि जी, हम तो उस बात पर सुप्रीम कोर्ट की वो बात बिल्कुल, तो वो भी सवाल उठा सकते, तेलंगाना में किसकी सरकार है? अरे हम तो आपसे निवेदन, हमारा निवेदन तो सुन लीजिए पहले। हाँ, आप बोलिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमारा प्रतिनिधि भी आपके यहाँ रहेगा। हाँ। एक सुप्रीम कोर्ट का जज रहेगा, उससे एक निष्पक्षता रहेगी चुनाव आयोग में। आपने माना नहीं, आपने प्रधानमंत्री जी, उनका एक प्रतिनिधि और एक विपक्ष के नेता बन गया, चुनाव आयुक्त के गठन की समिति बन गई। अच्छा, एक और चीज, ठीक है, ये तो मैंने सुन लिया अंबिका जी। इस पर मैं भी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, वो आपको इन डिटेल डिस्क्रिप्टिव जानकारी देंगे सभी चीजों की। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगी। ज्ञानेश कुमार ने एक और निवेदन किया राहुल गांधी से कि देखिए 7 दिन का टाइम उनको दिया है कि पूरी रिपोर्ट आप लाके पेश करें, तो क्या राहुल गांधी लेकर आ पाएंगे 7 दिन में? बिल्कुल राहुल जी के पास तथ्य हैं, राहुल जी सामने लाएंगे और हम अपने संवैधानिक, हमारे जो साथी हैं संवैधानिक विशेषज्ञ हैं, उनसे राय लेके जो संवैधानिक एक व्यवस्था होगी, संवैधानिक जो स्थिति होगी, उसके अनुरूप हम अपना आचरण करेंगे। उसमें क्या बात है आप। लेकिन हम चुनाव आयोग की निष्पक्षता को बरकरार रखने के लिए जितना भी हमें संघर्ष करना पड़े, संसद से लेकर सड़क तक, और जहां जहां भी हमें जाना पड़े, एक एक मतदाता के पास, मतदाता की चोरी, वोट की चोरी एक प्रकार से डकैती है और ये जघन्य अपराध है। नहीं, अगर ऐसा और राहुल गांधी इसको प्रूव कर लेते तो बिल्कुल बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि इस तरह से अगर चुनाव आयोग काम करेगा जिस पर पूरी जनता भरोसा करी तो जरूर बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन फिलहाल प्रूफ्स का इंतजार है जनता को। वन मैन मल्टीपल वोट की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। ये बड़ी घातक है, ये हम बता रहे हैं आपको। नहीं, वही जनता कह रही है कि अगर ये जो तमाम बातें कर रहा है विपक्ष, अगर ये सब सच में सच प्रूफ कर देते हैं और राहुल गांधी सच में प्रूफ्स ले आते हैं तो बेहद पूरी जनता कांग्रेस का सपोर्ट करेगी और जितने भी नेता ये मुद्दे उठा रहे हैं उनका सपोर्ट करेगी। लेकिन अगर ये गलत प्रूफ होते हैं तो फिर तो आपको पता ही है निर्णय। चलिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार खिलावन जी जुड़े हुए हैं। खिलावन जी, आपसे जानूंगी मैं, वंदना जी को भी आपने सुना, अंबिका जी को भी सुना, आप क्या कहेंगे जिस तरह से चुनाव आयोग पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, सियासत लगातार इसको लेकर गर्म है? खिलावन जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? खिलावन जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, तब तक मैं रुक करूंगी। वंदना जी, आपसे जानूंगी जिस तरह से अंबिका जी के तमाम आरोप हैं उनका जवाब दे दीजिए। देखिए, अंबिका जी से जरा एक प्रश्न पूछिए कि जहां जहां आपकी सरकार है, जिन जिन राज्यों में, वहां पर आपको आपत्ति क्यों नहीं आ रही है? वहां पर आपको वोटों की गणना में कुछ गड़बड़ क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? ये सारी समस्याएं आपको मध्य प्रदेश या जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उन्हीं राज्यों में क्यों आ रही है? इस प्रकार की जब दोहरी बातें आप लोग करते हैं तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि आप लोग बिना तर्कों के, बिना तथ्यों के निराधार आरोप भारतीय जनता पार्टी पर आपको लगाना है और सदैव लगाना है और लगाते ही रहना है। क्यों? क्योंकि आपको चुनाव जीतने का और कोई तरीका नहीं दिख रहा है, तो छल कपट की राजनीति के माध्यम से आप लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करें। वोटर अगर किसी पार्टी को चुनता है और इतने बहुमतों से चुनता है और सरकार बनती है, तो ये अगर इस प्रकार के आरोप लगाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो वोटर का भी अपमान है, क्योंकि वोटर अपने मत का प्रयोग करता है, घरों से निकलता है, मेहनत करता है, जाता है, अपने पसंद के जनप्रतिनिधि को चुनता है और तब जाके वो जनप्रतिनिधि जीतता है और उसके बाद जाके उस राज्य में और या उस देश में उस दल की सरकार बनती है जो ज्यादा से ज्यादा बहुमतों में जीतते हैं। तो अगर देखा जाए तो कोर में जाके या हम बेस पे जाएं तो ये जो अपमान किया जा रहा है ये उस वोटर का किया जा रहा है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुना है, माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को चुना है, मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी को चुना है। कि उनका अपमान है और वोटरों का अगर इस प्रकार से अपमान करेंगे और इस प्रकार की छल कपट और एक हीन भावना वाली राजनीति कि हमारे साथ गलत हुआ, तो इससे किसी का नुकसान नहीं होगा। आपका जो ये प्राकटीकरण है ये साफ छलक कर आ रहा है कि ये सिर्फ उन राज्यों के लिए है, ये सारे आरोप सिर्फ उन राज्यों के लिए, भारतीय जनता पार्टी के सरकार। अभी आप
पूछा जाए कि आपकी सरकार है तेलंगाना में किसी भी राज्य में ओके, तो आप लोग कहते हैं नहीं वहाँ कोई गड़बड़ी नहीं, वहाँ सब काम बहुत अच्छे से होता है, संवैधानिक एजेंसियां भी बहुत अच्छे से काम करती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ आपकी सरकार है, आपकी सरकार बहुमतों से बनी हुई है। तो ये समझने की कोशिश करिए सृष्टि जी, इस बात को समझिए कि कांग्रेस पार्टी अब निराधार राजनीति पर उतर आई है। और जो कहते हैं ना कि जब विनाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, तो राहुल गांधी जी के हाल तो वही है कि विनाश उनके सर पर छा चुका है और इसीलिए उनका विवेक अब मर चुका है। वरना वो देश के लोकतंत्र को इस कदर अपमान, अभी तक तो वो दूसरे देशों में जाकर भारत की राजनीति को कोसते आए, भारत को कोसते आए, भारत के नेताओं को कोसते आए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को कोसते आए, लेकिन अब आप समझिए कि अब वो भारत के वोटर को भी उन्होंने अपमानित करना शुरू कर दिया। तो जब उन्हें भारत की हर एक चीज से, भारत की राजनीति से, राजनीतिकर्ताओं से, संविधान निर्माता ने जो संविधान का निर्माण किया है, लोकतंत्र का निर्माण किया है, उससे जो वोट डालने जा रहे हैं मतदाता, उनसे हर किसी से अगर उन्हें आपत्ति है, तो क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी जी आगे चलकर कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ा पाएंगे? राहुल गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं, मैं आज ये बात खुलकर कह रही हूँ, कि जो कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े पतन का कारण बनेंगे, और कारण होगी उनकी वाणी। जिस प्रकार के गलत और अमर्यादित शब्दों का प्रयोग, ठीक है, जो दोहरा चरित्र की वंदना जी आपने बात की है उस पर अंबिका जी एक कमेंट दे दीजिए, क्योंकि उन्होंने सवाल उठाया कहीं ना कहीं। देखिए, हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार है, तेलंगाना की सरकार है, तेलंगाना में आपकी सरकार है, तमाम जो राज्यों में आपकी सरकार है, तो वंदना जी का साफ तौर पर कहना है कि दोहरा चरित्र क्यों अपनाते हो? जब यहाँ पर आप जीतते हो तब आप नहीं चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हो, इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाते हो, लेकिन जब आप हारते हो तब इलेक्शन कमीशन पर ठीकरा आप क्यों फोड़ते हो? ये सवाल है वंदना जी का। सृष्टि जी, महादेवपुरा कहाँ पर है? ये तो कर्नाटक में है नहीं? वहाँ पर हमारी सरकार थी और वहाँ से जानकारियां एकत्रित की हमारे राहुल गांधी जी ने। आप कैसी बात कर रहे हैं? कोई लॉजिक नहीं होता है कि आपकी जहाँ सरकार है वहाँ पर क्यों नहीं उठाते हैं? जहाँ पर गलतियां मिली, जहाँ पर गड़बड़ियां मिली, जहाँ पर अनियमितताएं दिखी, जहाँ पर आप चुनाव आयोग का बड़े पैमाने पर हमें ये लगा कि ये संलिप्तता है गड़बड़ियों में, वहाँ की हम आवाज उठा रहे, तो उसमें ये कौन सा लॉजिक है कि जहाँ सरकार है वहाँ के बारे में आप नहीं कह रहे? हम तो ये कह रहे हैं देश में लोकतंत्र को बचना चाहिए। राहुल गांधी तो ये कह रहे हैं कि इस देश में चुनाव आयोग निष्पक्ष होना चाहिए, इस देश में संविधान के अनुसार सारी संस्थाओं को चलना चाहिए, इस देश में आप लोकतंत्र को कमजोर मत करिए, आम आदमी का विश्वास लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बना रहना चाहिए। हम तो इस बात को हम कह रहे हैं, आप बार बार इस बात को क्यों कह रहे हैं? और दूसरा, हमारी बहन वंदना त्रिपाठी जो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी सजग प्रवक्ता हैं, उनसे मैं बिल्कुल विश्वास के साथ कह रहा हूं कि अभी बिहार का चुनाव होने वाला है और आपका सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, उसके परिणाम आएंगे, हम और आप मिलेंगे इसी चैनल पर, हम बात करेंगे क्या परिणाम आए हैं। तो ये तो बीजेपी भी कह रही है कि बिहार का चुनाव है और वहां पर कांग्रेस कहीं ना कहीं अपनी हार स्वीकार चुकी है, इसीलिए पहले ही चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। सृष्टि जी, आप देखना, हम और बहन वंदना त्रिपाठी जी फिर आप डिबेट में आमने सामने होंगे, उस समय हम बता देंगे कि देखिए आपकी तो जब दिल्ली में चुनाव हो रहा था तब भी आपने कहा था सीटें कितनी आई फिर नहीं, तो अब हम कह रहे हैं नहीं आपसे, अब हम निवेदन कर रहे हैं। हमारे राहुल गांधी वोट बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं और वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, संविधान बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं। देखिए, आप जनता को जगाने का काम शुरू कर दिया है राहुल गांधी जी ने, और जो गड़बड़ियां हैं और वो बिल्कुल उनके पीछे सत्यता है, तथ्यात्मक बात हमारी राहुल गांधी जी रख रहे हैं, तो उसमें क्या बात है? अब इन लोगों के पेट में मरोड़ अगर हो रही है तो एक निष्पक्ष प्रक्रिया शुरू करें चुनाव आयोग के गठन की, और सुप्रीम कोर्ट के जज को उसमें शामिल करें और बताएं कि नहीं, हम बिल्कुल निष्पक्षता के साथ जो चुनाव आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उनका गठन करेंगे और वो किसी प्रतिबद्धता के साथ काम नहीं करेंगे, संवैधानिक प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे। ये होना चाहिए, हम तो ये बात कह रहे हैं। हाँ। पर इस पे देखिए तमाम चीजें, एक तरफ तो ठीक है आप ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ आपके संगठन में ही गुटबाजी दिख रही है, आपके ही कार्यकर्ता नाराज दिखाई दे रहे हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जाकर वो आपके ही नेताओं के अगेंस्ट ट्वीट करते हैं, जीतू पटवारी का पुतला फूंक दिया जाता है। कैसे जनता भरोसा करे? फिर जब जनता भरोसा नहीं करती तो आप लोग बोलते चुनाव आयोग गलत है। कोई नाराजी नहीं, इन्हीं के यहाँ देखिए, इन्हीं के यहाँ सिर्फ टुगल हो रही है
और बगैर बारात का इनके यहाँ देखो दुगला है, घोड़ा पर बैठा हुआ है खंडेलवाल। अभी तक जो 2 माह 1.5 माह हो गए हैं, अभी तक अपनी टीम नहीं बना पाए। जैसे कैप्टन अकेला खड़ा हो फील्ड में और टीम हो ना साथ में, कैसे लड़ेंगे ये लोग? पर वो टाइम तो आपको भी लगा ना, वो टाइम आपको भी लगा। नहीं तो अब तो इनकी हालत सेटिस्फैक्शन कहीं नहीं है अंबिका जी, लेकिन ये सेटिस्फैक्शन की जो कमी है ये अंदर दिखाई दे तो जरूर अच्छा है। आप जाने क्यों लिहाज करते हो इन लोगों का, हमारी समझ में नहीं आता। हम लिहाज नहीं कर रहे हैं, मैं तो उनकी कोई तरफदारी नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पर इस तरह से चीजें खुलकर आएंगी। ट्विटर पे आपके नेता पोस्ट कर रहे हैं, मोनू सक्सेना देखिए जाके प्रदर्शन खुले में कर रहे हैं, जीतू पटवारी का खुला विरोध कर रहे हैं, पार्टी का खुद विरोध कर रहे हैं। छोटे भैया 2-4 लड़के कर रहे हैं, वो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही माने उन लोगों को उकसाया जा रहा है। अच्छा, इनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। हाँ, उन्हीं की तरफ से सब हो रहा हो, सब कुछ कर सकते हैं लोग। तो ये भारतीय जनता पार्टी की इतनी मतलब सुनी जा रही कि चुनाव आयोग का भी ब्रेन वॉश कर दे रहे हैं। वो सब कुछ कर सकते हैं लोग, कोई भी बड़े मायावी लोग हैं, कुछ भी कर देंगे। ठीक है, हम उम्मीद कर रहे हैं कि कांग्रेस फिर बिल्कुल प्रूफ लेकर आए जिससे जनता आपको समर्थन दे। अब आप देखते जाइए, इतनी बढ़िया टीम बनी है प्रदेश में, सारे अध्यक्षों की, सारे प्रदेश पदाधिकारियों की। 2028 फिलहाल तो मेरी नजर उस पर है जो 7 दिन का वक्त है और उस पर राहुल गांधी कितने प्रूफ लेकर आते हैं। बिल्कुल, आप 7 दिन बाद मिलेंगे हम आपसे। ठीक है, मैं भी यहीं आपका वेट करूंगी। जी तथ्य देंगे हम तो आपसे हमेशा। आप और वो सारे प्रूफ्स अगर सही हुए तो मैं बिल्कुल समर्थन दूंगी और हम अपने चैनल में पूरी हेडलाइन के साथ पूरा इसे पब्लिश करेंगे कि देखिए कितना बड़ा जागरूकता अभियान राहुल गांधी ने चलाया। निष्पक्ष मानते हैं हम तो, हमेशा इस चैनल पर उपलब्ध रहते हैं और हमेशा निष्पक्षता की कामना के साथ ही बैठते हैं। और बिल्कुल निष्पक्ष ही है यहाँ। देखिए, हम किसी का समर्थन नहीं कर रहे हैं, यही बात है कि निष्पक्ष तरीके से ही हम बात कर रहे हैं कि अगर राहुल गांधी इस चीज को प्रूफ कर देते हैं, क्योंकि जनता से प्रूफ मानेगी, तो अगर वो इस चीज को प्रूफ करने में कामयाब होते हैं तो बिल्कुल जनता भी वाहवाही करेगी, सारे चैनल्स भी वाहवाही करेंगे। आप देखिए, दूध का दूध पानी का पानी सब हो जाएगा 7 दिन बाद, उसमें क्या बात। उम्मीद करती हूँ मैं अंबिका जी। इसी के साथ इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के साथ खिलावन जी हमारे साथ नहीं जुड़ पाए और मैं दोनों गेस्ट का जो हमारे साथ जुड़े थे, वंदना जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, अंबिका जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बिल्कुल मध्य प्रदेश की सियासत इस समय काफी गर्म है, क्योंकि जो सियासत गर्माहट है वो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पर सवाल उठने की वजह से है। जो विपक्ष के लगातार आरोप है चुनाव आयोग को लेकर कि चुनाव आयोग में तमाम अनियमितताएं हैं जिसकी वजह से निष्पक्ष चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कांग्रेस अपना हार का ठीकरा फोड़ती है चुनाव आयोग पर, और इसके लिए अब जब इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी है, 7 दिन का समय राहुल गांधी को दिया है, मध्य प्रदेश में भी इस तरह के आरोप जारी है। उमंग सिंघार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, उस पर पलटवार रामेश्वर शर्मा का आया, जो तमाम चीजों पर हमने आज डिस्कशन किया। लेकिन ये सियासी लड़ाई कहां तक जाती है और क्या कुछ इसका कंक्लूजन निकलकर सामने आता है, फिलहाल जनता की इस पर नजर है। इसी के साथ बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए DNN। नमस्कार।